अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो आज हम ये फंक्शन की 5 टाइप्स जो है ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि इफ वाई इज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, इफ वाई इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। If dependent variable y is easily expressed in terms of independent variable x, then then y is then y is called an explicit function, explicit function of x। अगर हम y को एक्सप्रेस कर सकते हैं x की सूरत में, तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो कि y वेरिएबल लेफ्ट साइड पे हो और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं x वाली वो राइट साइड पे हो, तो ऐसा फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। मजीद इसकी जो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1। अब ये y को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y जो है वो अलहदा लेफ्ट साइड पे, बाकी x वाली सारी टर्म दूसरी साइड में है, तो ऐसा फंक्शन जो है ये एक्सप्लिसिट कहलाता है। एक और एग्जांपल इसकी देख लें, y इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर रूट। तो ये भी y जो है वो लेफ्ट साइड पे सेपरेट वेरिएबल दिया हुआ है और x वाली सारी टर्म्स जो है x पर डिपेंड करने वाली वो राइट साइड पे है। तो इट मींस ये हमारे पास जो फंक्शन है, दोनों फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस कहलाएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। सिमिलरली अब हम डिफाइन करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? इसको हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे कि इफ एक्स एंड वाई, एफ और वाई जो है ये दोनों वेरिएबल्स आर सो मिक्स्ड अप एंड वाई कैन नॉट बी expressed in terms of the independent variable x, then y is called, इस सूरत में जो y होगा उसको आप कहेंगे इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। जी इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। सिमिलरली एक्स और वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 9 और डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लिसिट की एग्जांपल है। यहाँ पर बी केयरफुल, जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन
उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। तो इसलिए बाज़ बुक्स के अंदर इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के बजाय इम्प्लिसिट रिलेशन लिखा होता है। बिकॉज़ हर जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, वो लाज़मी नहीं रिलेशन हो, जैसे सॉरी फंक्शन हो। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एक और हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 है। अब ये जो रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, ये रिलेशन सर्कल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और इसके अलावा ये जो सर्कल है, ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है? तो ये जस्ट एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए बाज़ बुक्स में इसे इम्प्लिसिट रिलेशन लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये आपने बात याद रखनी है कि जनरली जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, वो फंक्शन नहीं भी हो सकता। अच्छा यहाँ पर एक्स और वाई वाली वेरिएबल्स जो होते हैं वो मिक्स करके दिए होते हैं। तो इस सूरत में हम इस फंक्शन को यूँ राइट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये सिंबॉलिकली इम्प्लिसिट रिलेशन या फंक्शन को लिखने का तरीक़ेकार होता है। जी, नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर पैरामीट्रिक फंक्शन जो होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ फंक्शन defined by the equation x is equal to f of t और y is equal to also f of t। मतलब x भी t पर डिपेंड कर रहा हो और y भी t पर डिपेंड कर रहा हो। मतलब x और y दोनों अलहदा तौर पे किसी तीसरे वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हो। ये जो t है इसको वेरिएबल के बजाय हम पैरामीटर का नाम देते हैं, पैरामीटर्स। तो इस तरह से जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है 2 इक्वेशंस की सूरत में, जिसमें एक्स भी और वाई भी दोनों किसी तीसरे वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहे हो, तो इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। जैसे नीचे ये एक एग्जांपल नंबर 1 जो पेज नंबर 9 पे है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। मतलब आप यहाँ पर देखें ये इक्वेशन एक्स जो है ये टी पर डिपेंड कर रहा है, ए कॉस टी। सिमिलरली जो वाई है वो भी साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो हमने शो ये करना है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये अभी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर आपको बताया कि ये जो इक्वेशन होती है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इनको आप इस इम्प्लिसिट इक्वेशन या रिलेशन की सूरत में राइट कर सकते हैं और ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होती है। जी, अब इसको हम प्रूव करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू a cos t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आपके पास है a sin t। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो चीज आपने प्रूव करनी है उसमें x और y दोनों का स्क्वायर किया हुआ है और फिर दोनों को सम किया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशंस को का स्क्वायर भी हम ले लेते हैं और फिर इनको सम अप भी कर लेते हैं। जी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है? दोनों इक्वेशंस का आप स्क्वायर भी ले लें और दोनों को ऐड भी कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और सेकंड में वाई स्क्वायर। जी, एक्स इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो है ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी बन जाएगी और सिमिलरली जो वाई वाली है सेकंड इक्वेशन है उसमें बन जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी। राइट साइड से आप देखें इसमें से ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बनेगा। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ जो है ये इक्वल टू 1 हो जाएगी। लो जी, ये हमने सर्कल की इक्वेशन प्रूव कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है इवन फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। जी, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है।
a function f of x is said to be even function if f of minus x is equal to f of x। मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको नेगेटिव से उसके नेगेटिव से रिप्लेस करें तो फंक्शन जो है उसमें कोई चेंज ना आए, वो f ऑफ x के इक्वल ही आ जाए, तो उस सूरत में हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है। जी, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास स्क्वायर फंक्शन होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम इसके अंदर क्या करें, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x, इसको अगर हम नेगेटिव x के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स और राइट साइड पे नेगेटिव x का स्क्वायर। तो नेगेटिव x, ये स्क्वायर और नेगेटिव कैंसिल होकर ये x स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो x स्क्वायर जो है ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप इसकी देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में से जो कॉस फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन, ये भी इवन होता है। ठीक है, इसमें भी चूंकि जो एंगल में नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये कॉस एक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये भी एक इवन फंक्शन है। जी, नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है ऑड फंक्शन। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ, इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करते हैं देन नेगेटिव टाइम्स द फंक्शन आ जाएगा। ये मतलब इसमें से आप तमाम टर्म्स में से नेगेटिव जो है वो कॉमन लेकर, तो ये नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब के इक्वल है, तो इसमें अगर आप नेगेटिव रिप्लेस कर देते हैं, इफ वी रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स, तो उस सूरत में आप इसको यूं लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि ये एक ऑड फंक्शन है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में से भी आपके पास ऑड फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑड फंक्शंस हैं, इनका नेगेटिव जो होता है वो आउटसाइड। जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इवन हैं और कौन से फंक्शंस जो हैं वो ऑड हैं। तो अभी जो हमने मेथड सीखा है एग्जाम्पल में, उसी मेथड को हम यूज करेंगे और रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स। फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स है उसको आप नेगेटिव एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ नेगेटिव एक्स 3 और नेगेटिव एक्स रेज टू पर 4 और नेगेटिव 2 और नेगेटिव एक्स का स्क्वायर और प्लस 7। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स 3, और अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और इसकी पार जो है वो इवन है, तो इवन पार होने की वजह से ये नेगेटिव जो है ये खत्म हो जाएगा, तो 3x रेज टू पर 4। यहाँ पर भी इवन पार है तो ये भी 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 7 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव खत्म हो गया बट ये 2 तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर आप -2 ही इसको लिखेंगे। तो ये अगेन वही फंक्शन आ गया जो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ इज एन इवन फंक्शन, एफ जो है ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह इसकी जो सेकंड एग्जांपल है इसको अगर हम देखें, तो फंक्शन हमें दिया हुआ है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी चेक करने के लिए उसी तरह से हम इसको भी चेक करते हैं, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। इसमें भी हम x को नेगेटिव x से रिप्लेस करते हैं, f ऑफ नेगेटिव x 3 इंटू नेगेटिव x और डिनोमिनेटर में माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर -3x बन जाएगा और नीचे चूंकि स्क्वायर है फंक्शन का तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको अब हम राइट कर सकते हैं, ये नेगेटिव लिख लें, बाकी सारा फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वही एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है, तो ये नेगेटिव टाइम्स फंक्शन आ गया। सो एफ इज एन ऑड फंक्शन। इस एग्जाम्पल में जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक ऑड फंक्शन है। जी, थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास इक्वल है साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। इसमें भी रिप्लेस कर दें आप एक्स को नेगेटिव एक्स के साथ, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, और नेक्स्ट आपके पास है साइन नेगेटिव एक्स और कॉज नेगेटिव एक्स। अब हमें ये पता है कि जो साइन के एंगल में नेगेटिव होता है वो तो आउटसाइड आ जाता है, लेकिन कॉज का जो नेगेटिव होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब आप ये देखें कि ये अगेन जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो इसको इक्वल नहीं है। अगर इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले भी लेते हैं तो फिर भी ये उसके इक्वल नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एक्स एफ ऑफ एक्स। सो एफ इज neither even nor odd। ये ऐसा फंक्शन है जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर एक चीज जहन में रखें कि फंक्शन की इवन और ऑड के एतबार से 3 कैटेगरीज है। ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन हो, या ऐसा होगा जो ऑड हो, और तीसरी कैटेगरी ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो ना इवन हो और ना ही ऑड फंक्शन हो। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने फंक्शन की 5 टाइप्स जो है वो डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।